हेलो। आज हम लोग क्लास सेवेंथ का एफटीआरई का पेपर वन आईक्यू को सॉल्व करेंगे। क्लास सेवेंथ का है इस बार जो हमारा पेपर हुआ है, ठीक है। तो इसमें आईक्यू का इसमें हम लोग देख रहे थे इसमें कितने सेक्शंस में डिवाइड करा गया है। ये दो सेक्शंस में डिवाइड करा है, सेक्शन वन एंड सेक्शन टू आईक्यू, ठीक है। और अगर आप सही करेंगे तो +3, अगर आप गलत करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। मतलब गलत करने पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, दो ही सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर वन में आते हैं। यहाँ आपको एक सीरीज़ दी गई है, तो यहाँ पूछा गया है कि अगला नंबर क्या होगा। तो हम इस नंबर को ध्यान से देखें तो 14 में 2 का मल्टीप्लाई करा जा रहा है और फिर आ रहा है इसका 28। फिर 28 में क्या करा जा रहा है, 8 माइनस करा जा रहा है, तो अगला नंबर आ जा रहा है 20। फिर 20 में क्या करा जा रहा है, 2 का मल्टीप्लाई और फिर सब्ट्रैक्ट 8, फिर 2 का मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट 8। यानी कि इसका रूल क्या है कि पहले आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगले नंबर में -8 कर देंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर -8, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग करेंगे तो हमारा 64 के बाद -8 करेंगे तो क्या आएगा 56। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे है J14। जे को हम लोग ABCD में अगर देखेंगे तो किस नंबर पे आता है, 10th। और इसमें अगर हम लोग 4 ऐड कर दें तो ये हो जाता है 14, तो इस तरह बन जाएगा J14। अब इस 14 में अगर हम लोग दो नंबर आगे बढ़ जाएं 16, यानी कि जे के बाद दो नंबर आगे बढ़ जाएं 10 12, फिर 12 में हम 4 का ऐड कर दें तो ये एल जो होता है वो किस नंबर पे होता है, एल होता है 12th पोजीशन पे, और इसमें 4 ऐड कर दें तो बन जाता है 16। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये 14 16 18 होना चाहिए, हम लोग को नज़र भी आ रहा है। एल के बाद अगर दो पोजीशन आगे बढ़ेंगे, एन इज़ 14 पोजीशन पे होता है 4, तो ये एन 18 हो जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आ गया, 14 16 18 20 22 ऐसे चलता जा रहा है, और जे एल है ना, एन पी आर ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे पॉन्ड को हमने लिखा गया है QPOE। तो पॉन्ड में अगला नंबर P के अगला नंबर क्या होता है, लेटर Q, O का अगला लेटर P, N का नेक्स्ट लेटर O और D का अगला लेटर E। यानी कि सब में एक 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 ऐड हो गया है। तो हियर में भी H का नेक्स्ट लेटर क्या होगा, I होगा, E का नेक्स्ट क्या होगा F, A का नेक्स्ट B और R का S, ठीक है। तो इस ऑप्शन में हिसाब से देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम लोग देखेंगे, शोभा फेसिंग ईस्ट 20 मीटर जा रही है टर्निंग लेफ्ट, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी साउथ। ए गर्ल इंट्रोड्यूस्ड ए बॉय ए सन ऑफ डॉटर, तो यहाँ पे हम लोग जब इसको पढ़ते हैं तो पूरा ऑप्शन आ जाएगा D5 का डी। इस क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि माइनस को प्लस की तरह शो करना है, प्लस को माइनस में, मल्टीप्लाई को प्लस की तरह और डिवाइड को इनटू की तरह शो करना है। तो हमने डिवाइड को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस को माइनस और माइनस को डिवाइड लिख दिया, और लिख के अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर दिया। तो ये कितना हो गया, 20, बॉड मास लगा दिया, मल्टीप्लाई 20, 100 डिवाइड बाई 5 20, 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस इज 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, हमें एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है और यहाँ पे कुछ मेंटल एबिलिटी दी गई है, बायोलॉजी दी गई है, पॉलिटिकल। तो हम देखते हैं कि ये वाला जो पार्ट है 2, ये सब में कॉमन है, जो 1 है ये इन दोनों में कॉमन है, 4 जो है वो केवल ये ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल में कॉमन है। तो इस तरह हम इसको देखते हैं और देख के इसके आंसर्स देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 7th का ऑप्शन ए होगा, 8th का ऑप्शन क्या होगा, 8th का ऑप्शन बी होगा, 9th का ऑप्शन भी हमारा बी होगा। फिर नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन पे आते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन में हमें क्या दे रखा है, ए हस्बैंड है, बी वाइफ है, ठीक है, एफ हस्बैंड है और ई उसकी वाइफ है। तो हस्बैंड वाइफ का आप दो बच्चे हैं, दो डॉटर है, एक लड़की और एक लड़का, तो डी इस डॉटर हो गई और एच उसका एक लड़का हो गया। इन दोनों, इस फैमिली से एक बच्चा पैदा हुआ और वो पी है, ठीक है। फिर इन दोनों की शादी हो गई एच और पी की, और उनका भी एक बच्चा हो गया क्यू, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ के हमने ये बनाया। अब इसको इसके बिहाफ पे आंसर दे देंगे। हाउ इज एच रिलेटेड टू ई, यानी कि सन इन लॉ। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग द मदर ऑफ पी इज ई, एंड हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी इज, दिस इज डॉटर। तो ये हमारा क्या है, दिस इज हस्बैंड और ये है वाइफ, ये है हस्बैंड और ये है वाइफ, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। क्वेश्चन नंबर 12 था। नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन को अगर हम लोग पढ़ेंगे,
ठीक है। तो नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन को देख के भी अगर हम लोग आंसर देंगे तो 13 का हो जाएगा सी, एंड 14 का हो जाएगा बी, एंड 15 का हो जाएगा बी, प्रॉमिस। ठीक है, तो सिंपल सा ही है इसमें, आप लोग खुद भी एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यही है। 16, 17, 18 मोरल बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि मोरल जो भी आप सोच रहे हैं वही आंसर आप अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप आइडियल आज आंसर देना चाहते हैं तो आइडियल भी दे सकते हैं, अगर आप जो हैं आप जैसी जैसी आपकी थिंकिंग है वैसे भी आंसर दे सकते हैं। तो ये मोरल पे बेस्ड हैं 16, 17, 18। मैं होता तो मैं 16 पे सी और 17 पे बी और 18 पे डी ऑप्शन लगाता। आप लोग की मर्जी, आप जो चाहें इस पर लगा सकते हैं। ये IQ है। ठीक है, मोरल बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। एवरेज वेट 10 मेंस अगर डिक्रीज बाई 3 kg है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज़ 50। ठीक है, अब ये कि हमको स्टार दिया गया, यानी कि किस ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल से मिलके बनता है। तो यानी कि हमें कितनी स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ेगी, एक ट्रायंगल में 3 लाइन और दूसरे ट्रायंगल में 3 लाइन, यानी कि हमें 6 लाइन्स की ज़रूरत से ये पूरा स्टार हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स, एक ऐसे रखा जाता है और एक ऐसे रखा जाता है, तो इन दोनों को एक के ऊपर एक रख देंगे तो ऐसा ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द सम ऑफ द मनी ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल जो आप लोग करते हैं। दिस इज 698, इसका आंसर आ जाएगा 21 का। नाउ 22, यहाँ एक हमको दिए गए हैं, कुछ कलर के बॉक्स दिए गए हैं जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं। तो इस कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने के बाद हम लोगों ने इसको बनाया है। तो सबसे नीचे पिंक कलर का बॉक्स रखा है, उसके ऊपर मजेंटा, उसके ऊपर ग्रीन, उसके ऊपर रेड, उसके ऊपर वाइट और उसके ऊपर येलो। और ये अब बॉक्स अब हमारे फिट हो गए हैं अब 6 पोजीशन पे। अब इसको देखते हुए अगर हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन के आंसर, तो हाउ मैनी बॉक्सेस आर बिटवीन रेड और पिंक। तो रेड और पिंक के बीच कितने बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, 2 बॉक्सेस। तो आंसर इज 2। विच ऑफ कलर ऑफ बॉक्स इज इमीडिएट बिलो द येलो। येलो के जस्ट नीचे कौन सा नजर आ रहा है, वाइट। ठीक है, अब इसमें बताना है कि दो दो के पेयर दिए गए और कौन सा ग्रुप बिलोंग नहीं करता इस ग्रुप में। तो वाइट और येलो को देखें तो वाइट नीचे, येलो ऊपर है। पिंक और मजेंटा में पिंक नीचे है, मजेंटा ऊपर है। ग्रीन और रेड में देखें, ग्रीन नीचे है, रेड ऊपर है। ठीक है, पर ग्रीन और मेजेंटा में देखते हैं तो ग्रीन ऊपर है, मेजेंटा नीचे है। तो यही एक पेयर ऐसा है जो ऑड नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट फिर हमारा एक जो है कॉम्प्रीहेंशन है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी। ये कुछ टीचर है जो अलग अलग क्लास में परसेंटेज में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, 1800। परसेंटेज कितना है, 23% टीचर्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, 27% इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, 8% हिंदी, 17% फिजिक्स, 12% बायोलॉजी और 13% मैथमेटिक्स। यानी कि 1800 में से इतना % में ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अब हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायोलॉजी। ये सब लोग साथ साथ पढ़ाएं। कितने % टीचर ऐसे हैं जो केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश और बायोलॉजी तीनों। तो 23% हमारा देख रहे हैं केमिस्ट्री, इंग्लिश 27%, बायोलॉजी 12%। तो टोटल कितना हो गया ओवरऑल का 62%। कितना ओवरऑल, 1800 का 62% अगर हम निकालेंगे तो दिस इज, ये नंबर आ जाएगा 1116। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब सेकंड में अगर हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, अब हमें देखना है इंग्लिश और फिजिक्स मिलके कितना पढ़ा रहे हैं। तो इंग्लिश और फिजिक्स 27 + 17 कितना हो गया, 44। और मैथ्स और बायोलॉजी मिलके कितना पढ़ा रहे हैं, मैथ्स होता है 13 और बायोलॉजी है 12। तो दिस इज 25%। अब कह रहा है इन दोनों टीचरों का डिफरेंस बताइए कितने टीचर्स होंगे। तो इनका 44 - 25 कर दिया, डिफरेंस कितना निकल कर आ गया, 19%। अब 19% हम टोटल 1800 में से देख लें कितने टीचर्स हो रहे हैं, 342 टीचर्स ऐसे हैं जो इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ टीचर्स टीच हिंदी। हिंदी और मैथमेटिक्स के टीचर्स का रेशियो क्या है। तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं 13% और हिंदी पढ़ा रहे हैं 8%। तो 13:8 का सीधा सीधा रेशियो है। तो 13:8, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग स्टडी करें, यहाँ पे क्या है, कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है और ABCDEFG यानी कि कितने लोग हैं, ये 7 लोग हैं जो एक सर्किल टेबल पे बैठे हुए हैं, लेकिन सबके जो चेहरे हैं वो किधर हैं, टूवर्ड्स सेंटर की तरफ हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लेफ़्ट राइट करेंगे तो इसको हमने जब इसको
करके सबको टेबल में पोजीशन में बैठाया तो इस पोजीशन पे बैठे हैं और इस पोजीशन के हिसाब से अब हम इनका आंसर देंगे। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के हमने ये फिगर बनाए, फिगर पढ़ के आंसर देंगे। हु इज़ द थर्ड लेफ्ट ऑफ द एफ, एफ का थर्ड पोजीशन, तो एफ ये है, एफ का थर्ड पोजीशन इज ई, 1 2 3, ये उसका लेफ्ट हैंड होगा, तो यानी कि ई। तो कौन सा ऑप्शन है 28 का ए। हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ए का बिल्कुल इमीडिएट नेबर कौन कौन से हैं, ई एंड सी, आपको नज़र आ रहे हैं अदर लेफ्ट और राइट में, तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा 29 का ई और सी। हु इज़ द थर्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ द डी, डी के लेफ्ट में कौन है, डी के लेफ्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो डी के लेफ्ट में ए तो दिख ही नहीं रहा है, सबसे पहले लेफ्ट में कौन आ रहा है, जी, ठीक है, और इधर देखेंगे तो ई और दूर है, सी तो राइट में है, ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, बिल्कुल एग्जैक्ट लेफ्ट नहीं, मतलब अगर आप देखेंगे तो ये लेफ्ट में ही आ रहे हैं, ठीक। इस तरह हमारे पूरा पेपर का सोल्यूशन हो गया। अब इसमें नहीं है, बस केवल 30 क्वेश्चन थे, ठीक है, ओके।